जय गंगा मैया एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गंगा दशहरा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। अर्थात गंगा दशहरा क्यों मनाया जा रहा है, इसकी पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूँ। तो कृपया करके आप भक्तगण ध्यानपूर्वक ये कथा सुनिएगा। हर साल ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। भक्त गंगा जल को घर भी लाते हैं और घर के मंदिर में रखते हैं। हर शुभ कार्य में गंगा जल से घर की शुद्धि करने की परंपरा है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी की पूजा करने के साथ साथ गंगा दशहरा की कथा सुनने, गंगा आरती और गंगा में डुबकी लगाने पर व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा दशहरा वो दिन है जब माँ गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। इस शुभ दिन को मनाने के पीछे विशेष पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। इस कथा में जानिए किस लिए मनाया जाता है गंगा दशहरा और क्या है माँ गंगा के जीवन से जुड़ी विशिष्ट बातें। युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, राजा भगीरथ गंगा को किस प्रकार धरती पर ले आए? कृपया इस प्रसंग को भी सुनाएं। लोमश ऋषि ने कहा, धर्मराज, इक्ष्वाकु वंश में सगर नामक एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए। उनके वैदर्भी और शैव्या नामक दो रानियां थीं। राजा सगर ने कैलाश पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर शंकर भगवान की घोर आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उनसे कहा कि हे राजन, तुमने पुत्र की प्राप्ति की कामना से मेरी आराधना की है, अतएव मैं वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक रानी के 60,000 पुत्र होंगे, किंतु दूसरी रानी से तुम्हारा वंश चलाने वाला एक ही संतान होगा। इतना कहकर शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। समय बीतने पर शैव्या ने असमंज नामक एक अत्यंत रूपवान पुत्र को जन्म दिया और वैदर्भी के गर्भ से एक तुम्बी उत्पन्न हुई, जिसे फोड़ने पर 60,000 पुत्र निकले। काल चक्र बीतता गया और असमंज का अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। असमंज अत्यंत दुष्ट प्रकृति का था, इसलिए राजा सगर ने उसे अपने देश से निष्कासित कर दिया था। फिर एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने की दीक्षा ली। अश्वमेघ यज्ञ का श्यामकर्ण घोड़ा छोड़ दिया गया और उसके पीछे पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र अपनी विशाल सेना के साथ चलने लगे। सगर के इस अश्वमेघ यज्ञ से भयभीत होकर देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उस घोड़े को चुरा लिया और उसे ले जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। उस समय कपिल मुनि ध्यान में लीन थे, अतः उन्हें इस बात का पता ही न चला। इधर सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े को पृथ्वी के हर एक स्थान पर ढूंढा, किंतु उसका पता न लग सका। वे घोड़े को खोजते हुए पृथ्वी को खोदकर पाताल लोक तक पहुंच गए, जहां अपने आश्रम में कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और वहीं पर वो घोड़ा बंधा हुआ था। सगर के पुत्रों ने ये समझकर कि घोड़े को कपिल मुनि ही चुरा लाए हैं, कपिल मुनि को कटु वचन सुनाना आरंभ कर दिया। अपने निरादर से कुपित होकर कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को अपने क्रोधाग्नि से भस्म कर दिया। जब सगर को नारद मुनि के द्वारा अपने 60,000 पुत्रों के भस्म हो जाने का समाचार मिला, तो वे अपने पौत्र अंशुमान को बुलाकर बोले कि बेटा, तुम्हारे 60,000 चाचाओं को मेरे कारण कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाना पड़ा। अब तुम कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे क्षमा प्रार्थना करके
उस घोड़े को ले आओ। अंशुमान अपने चाचाओं के बनाए हुए रास्ते से चलकर कपिल मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी प्रार्थना एवं मृदु व्यवहार से कपिल मुनि को प्रसन्न कर लिया। कपिल मुनि ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। अंशुमान बोले कि मुने, कृपा करके हमारा अश्व लौटा दें और हमारे चाचाओं के उद्धार का कोई उपाय बताएं। कपिल मुनि ने घोड़ा लौटाते हुए कहा कि वत्स, तुम्हारे चाचाओं का उद्धार केवल गंगा के जल से तर्पण करने पर ही हो सकता है। अंशुमान ने यज्ञ का अश्व लाकर सगर का अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करा दिया। यज्ञ पूर्ण होने पर राजा सगर अंशुमान को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए। इस प्रकार तपस्या करते करते उनका स्वर्गवास हो गया। अंशुमान के पुत्र का नाम दिलीप था। दिलीप के बड़े होने पर अंशुमान भी दिलीप को राज्य सौंपकर गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए उत्तराखंड चले गए, किंतु वे भी गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने में सफल ना हो सके। दिलीप के पुत्र का नाम भगीरथ था। भगीरथ के बड़े होने पर दिलीप ने भी अपने पूर्वजों का अनुगमन किया, किंतु गंगा को लाने में उन्हें भी असफलता ही हाथ आई। अंततः राजा भगीरथ ने माता गंगा को स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर लाने के लिए ब्रह्मदेव की कठोर तपस्या की। ब्रह्मदेव उनकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुम गंगा को पृथ्वी पर अवतरण तो चाहते हो, परंतु क्या तुमने पृथ्वी से पूछा है कि वो गंगा के भार तथा वेग को संभाल पाएंगी? मेरा विचार है कि गंगा के वेग को संभालने की शक्ति केवल भगवान शंकर में है। इसलिए उचित ये होगा कि गंगा का भार एवं वेग संभालने के लिए तुम भगवान शंकर से अनुग्रह करो, अर्थात तुम भगवान शंकर की कठोर तपस्या करो। महाराज भगीरथ ने वैसा ही किया। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनको वरदान दिया। भोलेनाथ से अनुग्रह के पश्चात ही ब्रह्मदेव के कमंडल से निकलकर गंगा ने भगवान शिव की जटाओं से होते हुए पृथ्वी पर अवतरण किया। भगीरथ के नाम पर ही माँ गंगा का नाम भागीरथी पड़ा। गंगा के भोलेनाथ की चोटी से निकलकर हिमालय से होते हुए मैदान की तरफ कल कल बहने पर भगीरथ ने खुद को अत्यंत भाग्यशाली समझा। वे ब्रह्मदेव से अपने पुण्य की प्राप्ति से उपकृत हो गए थे। भक्तों, इसी प्रकार भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी, और जिस दिन माँ गंगा पृथ्वी पर आई थी वो दिन था ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि का दिन। तो इसीलिए उस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। तो सभी लोग मिलकर बोलिएगा, गंगा मात की जय, हर हर महादेव। भक्तों, मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई गंगा दशहरा की कथा आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करें। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। इसके साथ आप मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी ज़रूर करें। तो गाइज़, यही मैं अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, गंगा मात की जय।